नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का कुछ चुनिंदा बड़े बैंकों में एक बैंक है। नेगेटिव पॉजिटिव सारे इसमें भी है और पूरा रेस्पेक्ट देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सस्पेक्ट फ्रॉड एपीएस ट्रांजैक्शन में दिखाई दे रहा है, ये लेके कुछ बात आज करना है। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा सकते हैं ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एनपीसीआईएम से रजिस्टर्ड कुछ चुनिंदा कंपनीज के साथ काम करते, वो कंपनी का भी कुछ हरकतें जिनके साथ हम काम करते हैं या जिनके साथ हम काम नहीं करते, वो कोई कंपनी ऐसा हो कि टीम स्नैच करते, डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे लात मारते हो, या कोई ऐसा कंपनी जो ऐप स्लो चले या कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो तो उसके ऊपर कोई नजर नहीं है, ठीक है। और वो कंपनी जो सेल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सारे कंपनी के लिए एकदम मेरे ख्याल से ये जो थंबनेल आप लोग देखे हैं पूरा सही है। कोई तोड़ नहीं है तो जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए बताएंगे। आपको कम नहीं आंक सकते। आप जो बैंक सीएसपी हो ना, आप जीरो हो, मतलब जीरो ग्राउंड से हो, और आप सबसे बड़ा प्लार हो, सबसे बड़ा पोल हो, स्तंभ हो इस देश की, कोई बैंक की, कोई कंपनी की, हमारी या समाज की। क्योंकि आप जो एक इंसान, आप बैंक सीएसपी का काम करते हो, कोई मजदूरी करते, सब मजदूर, सब कंपनी का सीईओ बोलो, हमारे पीएम मोदी बोलो, कोई मिनिस्टर बोलो, कोई एमएलए एमपी बोलो, हम या आप सब मजदूर है। अपना अपना कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके या तो कोई रास्ता अपनाते हुए और या तो नसीब के बलबूते पर एक जगह पर पहुंच गया। वो आप अपने बैंक सीएसपी में, मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप, या कोई बैंक एम्प्लॉय, या कोई कंपनी का ओनर, या पीएम मोदी, सब मजदूर है, सब ए टू जेड, सब अपना पेट पालने के लिए। अगर खाना पीना बंद हो जाए, मान लीजिए जरूरत नहीं है, तो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और उस जगह पर एज ए बैंक सीएसपी बैंकिंग लाइन में आप सबसे बड़ा स्तंभ हो। ये कोई कंपनी या बैंक को आपको कम करके आंकना नहीं चाहिए। वो कैसे मैं बताऊंगा। ये बैंक अकाउंट मैंने बैंक को इंडिकेट किया, और ये जो रुपए ये कंपनी को इंडिकेट किया। एपीएस कंपनी अल्टीमेटली अभी के टाइम मैक्सिमम कंपनी, मैक्सिमम पैसे इक्वल टू कंपनी। आपके प्रति किसी का ध्यान नहीं है, किसी का नहीं। वो तो टाइम टू टाइम सब बदल रहा है, सब ए टू जेड। आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को जो सस्पेक्ट फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन आ रहा है, बैंक बहुत सोच विचार करके अभी तक जो न्यूज है आपने पीछे से ही बंद करके रखा है या बंद कर रहा है। आप आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस के साथ आप कौन सी कंपनी के साथ काम करेंगे, वो बैंक थोड़ी डिसाइड करेगा, वो एनपीसीआई थोड़ी डिसाइड करेगा। और अगर डिसाइड करना है तो आईडी मत दो। जो मैं वीडियो बनाया ऑलरेडी कि एक डॉक्यूमेंट्स पे एक ही आईडी शायद इन फ्यूचर मिलेगा, शायद उसी रास्ते पे जा रहा है, अभी बोल नहीं रहा है लेकिन आपको मजबूर कर रहा है। आप एक फिंगरप्रिंट डिवाइस दूसरे कंपनी में लगाया तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन होगा, उनके खुद का जो सीएसपी वहां पर होगा। मोनोपोली है। आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा तोड़ना तो मुसीबत है, प्रॉब्लम है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आपको जोड़ना पड़ेगा आपके नजदीकी कोई बैंक में या बैंक सीएसपी लेके, जो बैंक आपके एपीएस में अड़चन नहीं डालेगा। आज शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ये समझेगा नहीं और शायद इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूं, लेकिन आप जो स्तंभ, अगर इतना बड़ा बड़ा कंपनी आपके बलबूते पर चल सकता है तो आप चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कस्टमर बेस उसको भी बहुत घटा सकते हैं। आपके पास कोई बैंक अकाउंट ओपनिंग वाला सीएसपी चाहिए, जहां पर अकाउंट ओपन करने के बाद वही कस्टमर आपके पास आके एपीएस से पैसा विड्रॉल कर सकते, जरूर एनपीसीआई के रूल्स के हिसाब से। बैंक अपना ज्यादा मर्जी नहीं चलाएगा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों मर्जी चला रहा है, उनका कोई इंटरनल इशू होगा, कोई पॉलिसीज होगा, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपके उधर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन फंस रहा है, सस्पेक्ट फ्रॉड बता रहा है, आप इनकम नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरा रास्ता निकालो। और ये एकदम बिजनेस पर्पस, बैंक भी एक बिजनेस है, सब बिजनेस कर रहे हैं, सब सैलरी, बैंक एम्प्लॉय भी सैलरी लेते हैं, बस पेट के लिए जा रहा है।
बोलने का मतलब है बिजनेस में अगर ऐसा हो सकता है, एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा महंगा लग रहा है, कोई इशू कर रहा है, तो दूसरे कंपनी उसी तरीके का या वो कस्टमर को खींचने के लिए अपना प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लाते हैं। आप भी अपने कस्टमर बेस को बैंक ऑफ बड़ौदा अगर सस्पेक्ट प्रोडक्ट बताते हैं तो आपको तो बिजनेस निकलना है, और आपका कस्टमर मैक्सिमम बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो आप उनको शिफ्ट कराइए। जैसे कोई कंपनी अगर आपके ऊपर मनमानी करता है, ऐप स्लो चल रहा है, ट्रांजैक्शन फंस रहा है, एपीएस अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ सेल्स के ऊपर ध्यान है, पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर को लात मार रहा है, तो वो कंपनी को सबक सिखाने का तरीका क्या है? आपको स्विच करना है, शिफ्ट होना है। बैंक की तरफ से भी सेम है, बैंक के मैटर में भी सेम है। आप अपने कस्टमर को शिफ्ट करा दो, आपके पास जो बैंक है, बैंक का सीएसपी है, उसमें शिफ्ट हो जाए। कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, एकदम कॉमन है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा भी पूछे आपका ईपीएस काम नहीं कर रहा है, तो अकाउंट शिफ्ट करा दिया, अकाउंट ओपन करा दिया। आपके अकाउंट क्लोज हम थोड़ी कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। आपका अकाउंट तो वो कस्टमर का भी है, लेकिन अकाउंट एक ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हम काम नहीं कर पा रहे, आप तो बंद कर रखे हो। ऐसा मोनोपोली थोड़ी कर सकते हो कि हमारे सीएसपी के पास ही जाना पड़ेगा। और ऐसे करके अगर बात एनपीसीआई या आरबीआई या सरकार के सामने आएगा, तब ना समझ में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को ये मोनोपोली करने का अंजाम। क्या एनपीसीआई बोल के रखा है कि आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे करो? तो अगर करना है तो प्राइवेट कंपनी का मान्यता ही क्यों दिया, और लोगों को इन्वेस्ट करा के सीएसपी बनाया ही क्यों? सीएसपी जीरो कॉस्ट में तो बनता नहीं है, आईडी तो फ्री होता है, फिर भी कंपनियां पैसा लेते हैं। अभी पैसा नहीं ले रहा है, कोई फ्री दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपको तो इन्वेस्ट करना पड़ा ना। दुकान का सामान, मोबाइल, फिंगरप्रिंट डिवाइस फकटिया में थोड़ी आता है, नहीं आता है ना। और पूरा बेस्ड, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम आपके ऊपर खड़ा है, टोटल आपके ऊपर खड़ा है। आप एक दिन के लिए भूल जाओ, आप लोग एक भी नहीं हो, वो कंपनी या बैंक का ट्रांजैक्शन पीछे से कहां चला जाएगा किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको कम करके आंकना नहीं चाहिए। आप एक बैंक सीएसपी हो ना, आपका मजबूरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है, वो कंपनी के द्वारा हो या बैंक के द्वारा। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट करना एक ही तरीका, अगर कोई बैंक प्रॉब्लम कर रहा है तो कस्टमर को शिफ्ट करा दो, उनको समझाओ, और आप समझा सकते हो। अगर इंश्योरेंस बेच सकते हो, अगर पार्टी मीटिंग में जाके बात कर सकते हो, देश के लिए जैसे एक आम जनता नींव है, स्तंभ है, आप बैंक से, आप बैंकिंग के लिए स्तंभ हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यूनिटी करो या पर जाके लड़ाई करो, नहीं। आप अपने लोकल में बैठ के कस्टमर को शिफ्ट करा दो। अगर कोई कंपनी मनमानी कर रहा है, आप अपने टीम के साथ बात करके कंपनी शिफ्ट करा दो। बोलने का मतलब है, अगर आपको कम आका जा रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम का तोड़ नहीं है, कंपनी नहीं सुन रहा है, बैंक नहीं सुन रहा है, तो जोड़ना शुरू कर दो। कस्टमर को जोड़ो, आपके लिए जोड़ो, आपके बिजनेस के लिए जोड़ो। कहां से तोड़ना पड़ेगा, किसका तोड़ा जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे बैंक नहीं सोचते, कंपनी नहीं सोचते, लेकिन एनपीसीआई आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करो कि जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो या आपका आईडी ब्लॉक हो। एक वीडियो बहुत जल्द आएगा कि आपका आईडी कब, कैसे, किस लिए बंद हो गया, अचानक बंद हो गया, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करें, नया वीडियो बहुत जल्द। चैनल को और थोड़ा प्यार दीजिए, मिलते इसी तरीके के डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ आपके आईडी लेके ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।